श्री वृंदावन धाम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्तों का आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज आपको हम भागवतम में के अंतर्गत जो कलयुग के जो लक्षण बताए हैं, खास करके जो 12वां स्कंद है उसमें अभी कलयुग में क्या घटित हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। तो ये संपूर्ण इसका जो है ज्ञान भागवतम के 12वें स्कंद में दिया है। तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो पहला स्कंद है, तो आप देखते हैं कि पहला अध्याय जो है उसमें जो ऋषि मुनि है उन लोगों की जिज्ञासा है। तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें उन्होंने पहले ही कलयुग के लोगों के बारे में समझ के रखा है। तो एक सुंदर श्लोक है, प्रायणाल्पाविश्य सभ्य कलवस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्ययुतनुत। तो बता रहे कि हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून का मतलब है कम होगी। वे झगड़ालू होंगे, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे, साथ साथ सदैव विचलित। विचलित का मतलब है एक जगह शांति से बैठेंगे, उसको कहते हैं विचलित। ठीक है। तो ये कुछ गुण जो है नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने बताए हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कलयुग की जो अवधि है वो है 4,32,000 साल। अभी केवल 5,000 साल बीत गए, अभी 4,27,000 साल जाना बाकी है। अभी ये हालत है, आगे क्या होगा पता नहीं। ठीक है। तो लेकिन भागवत में इस कलयुग के लिए दवा भी बताए, मेडिसिन भी बताए। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर के पास उसके लिए दवा होता है। अगर आप दवा लेंगे तो बीमारी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ठीक है। तो हमें हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कलयुग में यहाँ भागवत में बताए हैं, कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञानादिविसः। तो यहाँ बताया है कि जब भी कृष्ण भगवान जैसे संध्या हो जाती है तो प्रकाश जो है अंधकार आ जाता है। तो उसी प्रकार जब भी कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए, धर्म और ज्ञान जो है लुप्त हो गया। लेकिन व्यासदेव ने उनको समझ में आ गया कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो व्यासदेव जी ने एक भागवत का जो है रचना किया है। जैसे आप लोग अंधकार में गांव में बैटरी या लैंटर्न लेके चलते हैं, तो उसी प्रकार अगर कलयुग में हम लोग भागवत का, श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, आश्रय लेंगे, तो कलयुग का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। ठीक है। तो जब ही कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए तो वहाँ उस समय युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे इस पृथ्वी पर। तो हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमों में भी जो है व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तो यहाँ जो है युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या देखा उसका उल्लेख आया है। आगे बताते हैं क्या क्या होने वाला है। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच व्यवहार तक
कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामले में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच में सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। काल क्रम में ऐसा हुआ कि लोग जो है लोभ क्रोध गर्व इत्यादि से अभ्यस्त हो गए। तो ये जो कलयुग के जो प्रभाव के बारे में जब युधिष्ठिर महाराज यहाँ थे 5000 साल पहले, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारा लोगों के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, अपना राजगद्दी त्याग दिया। जो परीक्षित थे, परीक्षित को उन्होंने राजा बनाया और पांडव लोग जो है वो हिमालय में चले गए। तो एक बार की बात है कि परीक्षित महाराज जो है वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक शूद्र व्यक्ति राजवेश डाल के एक गाय जो है माँ का धरती का प्रतीक है, बैल जो है धर्म का प्रतीक है, तो उनका हनन कर रहा, उनके पैर उसने काट दिए थे, तो उनको मारने वाला ही था। तो राजा परीक्षित ने जब ये देखा तो तुरंत उन्होंने उसको खबरदार किया और कली को मारने वाली थे, लेकिन उसने कहा कि मैं भी आपका प्रजा हूँ, मुझे भी रहने की कोई व्यवस्था करो। तो राजा परीक्षित ने उसके लिए 4 जगह बताई। वो है जहाँ लोग जो है जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं। तो ये 4 जगह उन्होंने उसको बताया कि वहाँ वो जाके रह सकता है। तो उसने कहा कि और एक कोई जगह दे दो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी लोग सोना छुपा के रखते हैं या सोने का धंधा करते हैं, तो वहाँ भी कलयुग का प्रभाव होगा। तो ये 5000 साल पहले परीक्षित महाराज ने 5 जगहों को कलयुग दे दिया था। तो हमारे धर्म के 4 खंबे हैं। हमारे ग्रंथों में बताया है कि कलयुग में 4 खंबे थे, लेकिन अभी कली के प्रभाव से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो 4 खंबे क्या है, तपस्या, दया भावना, सत्य भावना और स्वच्छता। तो तपस्या, तो हम लोग अगर जैसे अभी भीम निर्जला एकादशी आने वाली है, अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे, फिर हम कोई भी व्यसन करने लगेंगे। तो खास करके जब एक व्यक्ति चाय, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मदिरा पान करता है तो उसको कहते हैं नशापान। तो नशापान से तपस्या का भंग होता है। फिर मांसाहार, भारत का जब स्वतंत्र हुआ था 70 साल पहले, केवल 10% लोग मांसाहारी थे, अभी 80% लोग मांसाहारी हैं। ठीक है, तो जब हम अन्य पशुओं को खाते हैं तो हमारे अंदर दया की भावना कम हो जाती है। फिर अभी आप देखते हैं कि आजकल लोग जो है काफ़ी लोग धंधा कर रहे हैं। तो जब भी हम जुआ खेलते हैं, सट्टा, फिर जो है स्टॉक मार्केट, तो इससे क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर सच बोलने की जो भावना है वो भी कम हो जाती है। और चौथा है स्वच्छता। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग अवैध संग वगैरह करते हैं, उससे स्वच्छता का भंग हो जाता है। तो कलयुग के जो है शास्त्रों के अंतर्गत ये 4 जो खंबे हैं, हाँ धीरे धीरे इनका भी क्या हो रहा है, अगर आपका घर का फाउंडेशन अच्छा नहीं है, आपका घर कभी भी गिर सकता है। तो इसी प्रकार भक्ति में अगर ये 4 नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। तो अभी हम भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग के जो भी गुणों का वर्णन किया है, तो उनका संक्षिप्त में आपको आज हम बताएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। उसमें वो बताता है, ततश्चनुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन वैराराजन् नक्षति आयुर्बलं स्मृति। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हे राजन, कलयुग के प्रबल शक्ति के कारण धर्म, सच्चाई, सफाई, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति, इन सब में दिन प्रतिदिन
जैसे आप लोग रात को या सुबह मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, फिर दिन भर यूज करते हैं, तो शाम को क्या होता है, बैटरी कम हो जाता है, 10-20% रह जाता है, ठीक है। तो अभी हम कलयुग में ये देख सकते हैं कि ये सब जो है अभी हो रहा है। तो अभी और बहुत सारे चीज़ उन्होंने बताए हैं, तो एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। धर्म के पालन में कमी, आप देखते हैं कि इस दुनिया में 3 बड़े धर्म है, क्रिश्चियनिटी, देन फिर इस्लाम, तीसरे नंबर पर आता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो ऐसे इस दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा, अगर विकिपीडिया अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 1200 जो है धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म इस दुनिया में लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पहले लोग जो है मंदिर में जो है कम से कम 3 बार जाते थे, आजकल हफ्ते में 1 बार। फिर जन्माष्टमी को इस मंदिर में अगर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ होगा, साल में 1 बार। दुर्गा नवमी 9 प्रकार का साड़ी डाल के दुर्गा जी, फिर 11 दिन के लिए देवा हो देवा गणपति देवा, उसके बाद में 365 दिन 65 दिन सो जावा, ठीक है। तो जो भी है, तो धर्म में जो है पालन के अंदर ऐसे नहीं कि केवल हमारे धर्म में, बाकी धर्म में भी लोगों का जो है धर्म पालन में, धर्म का जो है पालन का मतलब है कि धर्म शास्त्र अनुसार हमें जो जीवन व्यतीत करना है वो नहीं, कोई नहीं कर रहा है। फिर सच्चाई का पालन, अगर आप देखते हैं कि आजकल लोग छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति घर में नहा रहे थे, फोन आया तो बच्चे फोन उठाते, तो उसने तुरंत कह दिया, कहा कि कहना पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चे ने कहा पापा कह रहे हो घर में नहीं है। तो जो सुनने वाला है वो समझ गया। तो ऐसी पुरानी घटना है, हमारे एक मंदिर के एक ब्रह्मचारी, वो शाम को कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो पीछे से एक महिला 5 साल की अपनी लड़की को लेके घर जा रही थी ट्यूशन क्लास से। तो बच्चे ने पूछा माँ ये कौन है? तो उस स्त्री ने अपने बच्चे को क्या कहा, बेटा ये भूत है। तो एक पीछे से एक ब्रह्मचारी फॉलो कर रहे थे, उसने सुना। तो अभी वो बच्ची क्या सोचेगी, कोई किसी ब्रह्मचारी को देखेगी, उसको क्या लगेगा, अरे भूत है, भूत आ गया, जो भी। तो आज हम देखते हैं कि सच बहुत कम लोग हैं, आलो 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 ऐसे बस फोन में इतना बंडल मारते हैं, कोई सच बोलने वाला ही नहीं। बहुत मनुष्यानाम सहस्रेषु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहनशीलता, उदारता, लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, तो लोगों को जो है क्या है, फटाफट कोई इंतजार नहीं कर सकता है, झट मंगनी पट शादी, ठीक है, हरियम 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 हरियम, फास्ट फूड से लेके सब कुछ इंस्टेंट। तो ऐसे नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, तो आजकल मनुष्य जो है वो बंदर से भी बेकार है। तो आप लोग जानते हैं बंदर है वो कहीं एक जगह चुप नहीं बैठता है। तो किसी व्यक्ति ने एक बार बंदर को दारू का बॉटल दे दिया, उसके ऊपर भूत सवार भी हो गया, उस बंदर को एक बिच्छू ने भी डंक मारा, देखो इसके ऊपर कुछ सवार हो गया। काय झालं याला? कोणाला चला, यहाँ एक एग्जाम्पल बैठा है। तो मरकटस्य सुरापान, इसका मतलब है कि बंदर को किसने पिला दिया, फिर उसके अंदर भूत सवार हो गया और उसको बिच्छू काटा। कोणाला बिच्छू चावला का इकडं? अगर किसी को बिच्छू काटता है, वो फिर पंजाबी स्टाइल डांस करेगा, है कि नहीं? आहू आहू। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं कि आजकल लोग जो है तू मैं, तो लोग आजकल बहुत जोक करते हैं। एक कोई कुत्ता पता नहीं लातूर कहाँ से बम्बई गया था, तो बम्बई में लोग थोड़ा भी धक्का मारने से कहते हैं वैसा धक्का मार दो, ठीक है। तो एक कुत्ता ऐसे बम्बई गया था, बम्बई से लौट के वापस आया, बाकी उसके मित्रों ने देखा कुत्तों ने कि ये पूंछ ऐसे सीधा हिला रहा है, ऐसे बाकी लोग ऐसे गोल घुमाते हैं। तो उसने कहा अरे हम पूंछ ऑलराउंड घुमाते, तू ये सीधा क्यों घुमा रहा है? तो उसने कहा अरे मैं बम्बईला गेलो होतो, तिकडे लोक म्हणतात काय कशाला धक्का मारतोस? तो इसलिए किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं उससे पूंछ है सीधा घुमाता हूँ।
तो उन्होंने वाह ऐसा है क्या, ठीक है ना। तो ये है सहनशीलता, लोगों के अंदर और उदारता में कमी आ गई। फिर सफाई, हर एक शहरों में गंदगी, सब लोग अपना घर से गंदगी रोड के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनाया कचरा डालने के लिए, ठीक है, तो आज आप देखते हैं कि भारत में सबसे घटिया से घटिया का मतलब है कि स्वच्छ भारत, मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर एक पैसे की अकल नहीं कि सफाई कैसे सफाई रखना चाहिए, ठीक है। तो एक वीडियो देख लो इस सफाई के लिए, इस इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग वीडियो है। तो हम लोग कितना गंदगी कर रहे हैं, देखो ये आपको अभी ये वेलकम कर रहा है, हाय बाय बाय, चलो देख लो ये क्या क्या करेगा, क्या क्या नौटंकी करता है, देख लो। ये मूंगी है, आता पुढं काय करतोय बघा। ये है कोंबड़ी, हाँ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर खाओ युवराज के डंडे। हाँ मुर्गी को 3 महीने में बड़ा करते हैं खिला खिला के, देखो उसको फुटबॉल क्या बना दिया। अभी मुर्गी खाने के बाद आगे क्या क्या खाएगा देखो, अभी बकरा खाओ, आने वाला है ईद, फिर आगे देखो बंदूक, हमसे जो टुकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा अत्याचार इस दुनिया में आज के दिन में है वो है मनुष्य, 2 पैर वाला मनुष्य। उसको क्या लगता है कि दुनिया उसने ही बनाई है या उसके लिए बनी है। देखो समुद्र में कितना कचरा फेंकते हैं और समुद्र से बहुत सारे मच्छी पकड़ लेते हैं, फिर आगे कितना प्रदूषण करता है देख लो। बंदूक, कुछ भी है बंदूक से जवाब, ठीक है। तो देखो अभी बहुत सारे जंगल काट रहे, जंगल काट के फिर क्या कर रहे हैं, पेपर, फिर आजकल स्मार्ट सिटी, पता नहीं लाख रुपए बनने वाला है कि नहीं, देखो स्मार्ट सिटी, फ्लाईओवर, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक पैकिंग। तो लोग सब कुछ जो भी मार्केट से लाते हैं प्लास्टिक में पैकिंग करके लाते हैं। तो देखो कितना कचरा हो रहा है। ये है बम्बई का लाइफस्टाइल। तो वहाँ मुर्गी से लेके बकरी से लेके जो भी पैकिंग होता है कचरा, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाला रहता है। तो बम्बई पे जो फैशन निकलता है अगले दिन वो लाखों में आता है, ठीक है, देख लो। इस सब प्रकार से क्या कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। और देखो ये कचरे का पहाड़, वॉशिंग मशीन से लेके टीवी से लेके, ये देखो हर एक शहर में कचरे का पहाड़ है। और अपने को लगता है अपन फार प्रगति के लिए, बड़ा आजकल है क्या हमारे पास प्लास्टिक, वो घर के अंदर जो पीतल का तांबे का बर्तन था वो बेच दिया, सब भिखारी बन गए। देखो इसको लगता है अरे वाह सबकी प्रगति एक साथ, अभी बैठ के सिगरेट पिएगा, देख लो। तो अगर ऐसे हम आगे करते रहेंगे तो ये दुनिया का क्या दुर्दशा होगा पता नहीं, और हमारे आने वाले बच्चों का क्या हालत होगा पता नहीं। देख लो अभी सिगरेट फूंक रहा है तो ये कोरोना वायरस आ गया, तो आगे क्या आने वाला है पता नहीं। अभी वो कहते चला रहे इसका थोड़ा बैंड बजाओ, इसने बहुत गंदगी किया है तो इसका थोड़ा पापड़ बना दो, हो गया, फेंका सालेगा, हो गया। तो ऐसे ही होने वाला है इस दुनिया। हम जितना प्रदूषण करेंगे तो प्रकृति हाव बदला लेके रहे। दैवी ईश गुणमयी मम माया तुरंत दया। फिर दया की भावना देखते हैं कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति, जानवर के प्रति कोई दया की भावना नहीं है। फिर हमारे जीवन की अवधि कम हो जाएगी। हाँ आज भी देहात में लोग हैं 100 साल, 100, 1, 2, 3 साल तक लोग हैं। अभी आगे हमारे जीवन की अवधि होगी केवल 20 साल। हाँ आजकल 75 जो है सिल्वर जुबली मनाते हैं लोग, 100 जगतील काय माहिती नाही, कमीत कमी 75 आम्ही ते साजरा करतो, ठीक है करा। तो जीवन की अवधि क्यों कम हो गई उसका कारण बताएंगे। अभी आप देखो शरीर का शारीरिक बल है
शिवाजी महाराज के समय लोग जो है चिलकट, तलवार और ढाल लेके 350 किलो वजन धारण करके 300-350 साल पहले लोग युद्ध करते थे, ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठ के। अभी 50-60 साल पहले 120 किलो का अनाज का बोरी आता था, आजकल वो 120 से 30 किलो हो गया। 75% डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का मतलब है कि आपका 75% आपका हवा निकल गया। हवा समझते हैं ना, ताकत। हाँ, आप लोगों ने क्या खाया पता नहीं। तो 50-60 साल पहले लोग जो है वो पहलवानगिरी करते थे, बड़े स्वस्थ थे। तो आजकल हम जो भी खा रहे हैं वो अनाज जो है वो यूरिया से बनता है, उसके अंदर कुछ ताकत नहीं, सब पोकड़ है। पोकड़ समझते ना? तो आप लोग मार्केट से जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या जो अंकल आंटी चिप्स जो खा रहे हैं, ये क्या है? मरा हुआ आइटम है, उसके अंदर जान नहीं है। जान समझ में आ रही है? हाँ, वो आइटम जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर से हमें ताकत नहीं मिलता है। आजकल हम लोग कुएं का पानी नहीं है, वो आरओ का पानी पी रहे हैं जो एसिडिक है। और हम जो भी दूध पी रहे हैं, कितने लोग हैं हाथ वर करा, गाय से दूध कितने लोग पिता? हाँ, बेजून 5-6 लोग हैं। हाँ, म्हशीचं दूध पिलं तर आपले अक्कल पण म्हशीसारखी होणार, रस्त्याच्या मध्ये चालणार, किती पण हॉर्न वाजवलं तर त्याला साईड देणार नाही, ठीक है? जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। हाँ, तो आजकल हम जो भी खा रहे हैं अब 50% डुप्लीकेट है। आजकल हम जितना भी दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक दवा, तो कोई भी एलोपैथिक दवा अगर आप रेगुलर लेंगे उससे आपको इतना साइड इफेक्ट होगा। तो ऐसे आयु कम होने के बहुत सारे कारण है। गरुड़ पुराण में बताया है कि हर एक को भगवान ने 100 साल आयु दिया है, हर एक को। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल्स के कारण, लाइफस्टाइल समझते हैं ना? आजकल लोग जो है दिन में 7-8 बार खा लेते। पहले लोग दिन में 1 बार खाते थे, श्रमिक लोग 2 बार खाते थे। आजकल बस खाते रहो। तो मैं ट्रेन में देखता हूँ सुबह 5 से रात को 12 बजे तक खाते रहते लोग। तो आयु कम होने के बहुत सारे कारण है। और हमारा लाइफस्टाइल, पहले लोग जो है ऐसे अथर्ववेद में बताया कि रात को 8 से 12 जो नींद है वो सबसे अच्छा नींद है। आप में से कितने लोग हैं 8 बजे सोते हैं रात को? दिन में नहीं, दिवसा रात में। हाँ, तो रात को 8 से 12 का जो नींद है वो अमृत में ही कहा जाता है। तो कितने लोग हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे? हाँ, बस 15-20 लोग। हाँ, बाकी वो जो है ब्रह्म मुहूर्त में बताया जाता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो जिंदा है लेकिन वो मरा हुआ है, वो मृत्युमय निद्रा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारा शारीरिक बल है वो कम हो गया। फिर स्मरण शक्ति, आप कितने लोग हैं अपना मोबाइल नंबर छोड़ के 10-12 मोबाइल नंबर याद कर सकता है इधर, या याद है? बस अपना नंबर याद है वो बड़ी बात है। कभी कभी वो भी याद नहीं रहता, वो भी लिख के रखना पड़ता है। हाँ, ऐसे लोग हैं कि खुद का 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर भी याद नहीं रख सकते। तो आजकल बच्चों को एग्जाम देने में भी टेंशन आ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक एग्जाम बंद कर दिया, ग्रेड देते हैं। हाँ, ABCD। हाँ, बच्चों को भी टेंशन हो रहा है। तो स्मरण शक्ति जो है गई बाहर कचरे में। फिर आगे वर्णाश्रम, जो भी समाज है, समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्राह्मण, दूसरे होते हैं क्षत्रिय, तीसरे होते हैं वैश्य, चौथे होते हैं शूद्र। आज भी है समाज में, लेकिन हम भारी से देख नहीं सकते। ब्राह्मण का मतलब है जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये ब्राह्मण वर्ग है। और जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, ये है क्षत्रिय है। और जितने भी किसान, भारत में 70% लोग हैं वो किसान है, तो ये है वैश्य है। और जो रोड का और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको कहते हैं शूद्र। तो आज भी समाज में ये 4 प्रकार के लोग दिखाई देंगे, लेकिन अभी वर्णाश्रम जो है वो कम हो गए हैं। तो आप देखते हैं कि शास्त्रों में कम से कम 10 संस्कार के लिए बोला है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, ऐसे शूद्रों को भी 2 संस्कार है, शादी का और अंत्येष्टि संस्कार।
तो आजकल कोई संस्कार नहीं करता है। संस्कार का मतलब है सम इति आकार इति संस्कार। अगर आप देखते हैं फैन है, लाइट है, हाँ इसका मोल्ड बनता है, एक डाई बनता है, डाई से इसको बनाते हैं। उसी प्रकार जब भी पति पत्नी शादी होता है तो पहला संस्कार है गर्भाधारण संस्कार। तो देख लो शास्त्रों में संस्कार के बहुत सारे लाभ बताए हैं। संस्कार एक गहन ठोस मन व शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं तथा जीवन के चुनौतियों का सामना करने हेतु दृढ़ता अड़िग विश्वास देते हैं। ठीक है, फिर आगे ऐसा विश्वास है कि वे रक्त शुद्धि का कार्य करती है तथा शरीर के प्रत्येक अंग को भरपूर प्राणवायु देकर रक्त संचार बढ़ाते हैं। जैसे एक किसान है, वर्षा आने के बाद खेत की जुताई करता है, फिर बीज संस्कार करता है, समय समय पर वो खाद डालता है। तो वैसे ही शास्त्रों में बहुत सारे संस्कार बताए हैं। तो आजकल कोई संस्कार करता ही नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि कलौ शूद्र सपव, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। हाँ, वेद पठति ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो कलयुग में लोगों को वेद शास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संस्कार। तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। वेद और धर्म ग्रंथ है वो, उसके ऊपर नास्तिक लोग क्या करेंगे, भागवत कथा करेंगे। आजकल भागवत का 5 लाख से 25 लाख एक फीस लेते हैं भागवत करने। ठीक है, तो इस प्रकार जो है शास्त्रों का लोगों को कुछ ज्ञान नहीं, किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट जो है वो राजनीतिक नेता लोग क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आजकल लोग टैक्स देने में परेशान है। ठीक है, तो टैक्स जो व्यक्ति 5 लाख के ऊपर कमाता है तो 30% टैक्स देना पड़ता है हर एक लाख के ऊपर। फिर ब्राह्मण और पुजारी गण अधिकतर वो क्या करेंगे, ब्राह्मण और पुजारी लोग परिवार, हाँ, जो मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो भगवान को नहीं करेंगे, घर के इसमें वो पैसा यूज करेंगे। और ऐसे जितने भी भारत में प्राइवेट मंदिर है तो वो लोग भगवान की कुछ सेवा नहीं करते, केवल आपका धन वो ले रहे। तो इस प्रकार इनका भी जो है पतन हो गया है। फिर व्यापारी गण है वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, दगाबाज। तो आप देखते हैं कि सब प्रकार के माफिया है, कांदा लहसुन से लेके शुगर माफिया से लेके बिल्डर माफिया से लेके रेती माफिया से लेके, अभी हम लिस्ट बनाएंगे तो 100 से ज्यादा प्रकार के माफिया निकलेंगे। ठीक है, अंडरवर्ल्ड डॉन। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हर एक चीज में धोखेबाजी। फिर लोग जो है कोई भी घटिया व्यवसाय स्वीकार करेंगे। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है वो गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं, 7-8 हज़ार का नौकरी करते हैं, 12-12 घंटा, और रेलवे में एक पैर के ऊपर खड़ा होके जाना पड़ता है। हाँ, बोरीवली से चर्च गेट, हाँ, आजकल विरार से चर्च गेट तक वो ये चल रहा है, क्या है, लोकल ट्रेन। तो बहुत बुरा हाल है। अगर आपको सच्ची जिंदगी देखना है, कभी एक दिन बम्बई जाके देख सकते हैं। ये बम्बई नगरिया तो देख बघुआ, आमची मुंबई कवा जाऊं बघा कशी आहे। ओके, आगे सेवक मालकों को त्याग देंगे, बच्चे अपने माता पिता को भी त्याग देंगे। आजकल कोई नौकर मिलता है क्या, अच्छा नौकर मिल रहा है कोणाला, चांगला एक कोई नौकर पाहिजे, कोण भेटतंय काय घरचे भांडे साफ करायला, घर साफ करायला नहीं। और हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि चलो हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तो बच्चे माँ बाप की कोई खैरियत नहीं करते। अभी हाल ही में एक महिला वो बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो उसकी एक लड़की है इंजीनियर, लड़का है डॉक्टर है। तो एक हफ्ता वो उसको देखने आए नहीं, तो बहुत गाली बक रही थी। तो एक भक्त ने पूछा कैसा कोणाला शिव्या घालता, तो उसने कहा अरे माझा मुलगा डॉक्टर आहे, मुलगी इंजीनियर आहे, आम्ही इकडे मरायला मला बघायला कोणच येईना। तो उसने कहा कि आपने क्या उनके ऊपर कुछ धार्मिक संस्कार किए थे क्या, कभी मंदिर लेके गए थे क्या, कभी उनको आप तीर्थ यात्रा लेके गए थे क्या? नहीं, आम्ही आमचं कर्तव्य केलं,
तो ये पशु पक्षी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी उनको बड़ा करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ अपेक्षा नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? अगर हम बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं करेंगे, वो भी क्या वलू समझते ना? हाँ, अगर एक बैल को बचपन में खेत में उसको काम में नहीं लगाएंगे, बैलगाड़ी में नहीं बांधेंगे, वो सांड बन जाएगा। सांड समझते ना? फिर जाके सबको टक्कर मारेगा वो। तो आजकल ऐसे ही हम जो हमारे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंदर कोई आध्यात्मिक संस्कार नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये उनका गलती नहीं है। जब बच्चा बोलेगा मला बंदूक पाहिजे, हाँ अच्छा है, हाँ, उसको डुप्लीकेट बंदूक मिल रहा है, सच्चा बंदूक है तो पहले आपको उड़ा देगा वो। तो इस प्रकार आजकल जितने भी खिलौने हैं, कपड़े हैं, हाँ जितना भी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, पता नहीं कहाँ का होल बनाते शर्ट में। हाँ, और लोग जो है 1000-10,000 का जीन्स फाड़ के डालते हैं। हाँ, ये जो है दरिद्र लक्षण है। तो शास्त्रों के अनुसार फटा हुआ कपड़ा डालना दरिद्र लक्षण म्हणजे काय ना? भिकारीचं लक्षण। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये विदेशी लोगों का क्या अनुकरण कर रहे हैं। तो ये हमारी दुर्दशा है। चला थोड़ा बड़ा, हाँ, कंपनियों के मालिक लोग असमर्थ सेवकों को त्याग देंगे। हाँ, अगर आदमी 12 घंटा काम नहीं करेगा, जा नको, भगा देंगे। तो इस प्रकार आजकल भारत में कहते हैं ना, मजबूरी का नाम आगे आपको मालूम है क्या है, ठीक है। फिर लोग जो है गौ माता को त्याग देंगे। 50 साल पहले भारत में सबके घर में कम से कम 5 से 50 गाय होता था। तो आजकल शहरों में, बम्बई में अगर कोई किसी के पास गाय रास्ते में पकड़ा गया तो उसके लिए 5,000 जुर्माना है। सिटी में गाय रखना जुर्माना है, बड़े शहरों में आजकल। तो भारत की दशा है। विदेशों में तो चलो वो तो शूद्र लोग हैं, चंडाल लोग हैं। तो लोग गाय को त्याग देंगे, कुत्ता पाल सकते हैं। आजकल लातूर कोई भी शहर में जाओ, कुत्ते का बिस्किट से लेके शैम्पू से लेके कुत्ते का जूते से लेके सब कुछ मिलेगा। हाँ, कुत्ते के लिए जो सेंट चाहिए वो भी मिलेगा। कुत्ता क्या है? शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को घर के अंदर भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसे कुत्ते को पाल के अगर उसको बेडरूम में रखेंगे तो हमारी चेतना भी कुत्ते जैसी हो जाएगी। मरने के समय वो कुत्ता याद आएगा, फिर अगले जन्म में कुत्ता ही बनेंगे, ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति एक कुत्ते को मॉर्निंग वॉक में लेके जा रहे थे। कुत्ता वो अपनी तरफ खींच रहा था, ये अपनी तरफ खींच रहा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये मालिक कौन है? वो बोले क्या म्हणता तुम्हें? मैंने पूछा, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये कुत्ता मालिक है कि आप मालिक है। तो मैंने कहा अरे क्या आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मालिक हूँ। तो मैंने कहा आजकल लोग कुत्ते के नाम पर जो है अपना जायदाद रख के वो ये दे देते हैं, अपना लास्ट विल में कुत्ते का नाम रख देते, तो कुत्ता मालिक बन जाता है। तो मुझे लगा ऐसे ही कोई कुत्ता होगा ये। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं। चला जो भी आगे, सारे ब्राह्मण लोग जो है कोई शास्त्र विधि विधान का पालन नहीं करेंगे। तो जैसे पहले बताया कि शास्त्रों में जो है बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। कुछ है दिन में करना होता है, कोई हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार। तो ये आजकल कोई जो है विधि विधान नहीं हो रहा है। फिर गृहस्थ परिवार बस आहार निद्रा भय मैथुन में लोग व्यस्त रहेंगे। फिर वानप्रस्थ लोग अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। तो पहले लोग क्या है 50 साल के बाद में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तो आजकल लोग जो है वो कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है, होम स्वीट होम। तो हर एक व्यक्ति घर में ही रहना चाहता है। फिर आजकल कलयुग में जो ढोंगी सन्यासी लोग हैं वो बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो भी कलयुग का प्रभाव है। सबसे बड़ा रुपया, अधिक धन एक अच्छा संकेत। तो न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट के मैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, तो हमारे एक कानड़ी भाषा में कहावत है, हण एंदरे हेण बायु तगितरे कन्नड़ा। इसका मतलब है कि पैसा मतलब तर मेलेला जो पड़ा है, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता हो, कहता है अरे किधर है पैसा, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पैसा जो है
वो शहद से ज़्यादा मीठा है। शहद केवल मुंह में मीठा लगेगा, नाक में कान में डालोगे वो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन पैसे से आप कान के लिए अच्छा सोनी वॉकमैन से लेके कपड़ा बहुत कुछ ले सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे बड़ा रुपया। फिर कानून और न्याय। अभी आप लोगों ने भारत का ये देखा होगा, इलेक्शन और अपोजिशन पार्टी सबका कौन कितने पानी में, सब देखा होगा, ठीक है। तो न्याय, भारत में कोर्ट जो है, जिसके पास पावर है वो कभी भी कोर्ट को ओपन कर सकता है रात को 12 बजे 2 बजे, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा शारीरिक बल और धन होगा, जस्टिस, उसको न्याय मिलेगा। तो आज के दिन में भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो 10 करोड़ जो है क्या है, कोर्ट केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो हमारा भारत का जो कानून जो बनाया हुआ है 1956 का, वो सबसे घटिया कानून है। एक आदमी चोर या डकैत कुछ भी करेगा वो एस्केप कर सकता है। तो भारत के जो 50% जितने मंत्रीगण है, यहाँ कोई मंत्री है तो माफ करना, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ कोर्ट केस है और इनको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये कहा होता है 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। आप देखते हैं कि भारत में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं। कोई भूखा सो रहा है क्या? नहीं। तो एक सच्ची घटना है, एक 20 साल पहले, एक रशिया, वहाँ सब लोग नास्तिक है, काम ही पूजा, हर एक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति बेंगलोर आए थे मिग एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग के लिए 1 साल के। तो वो बेचारा अपना काम कर रहा था, वो एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग का कुछ काम कर रहा था। तो उसने देखा कि इंडिया के लोग बस लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, काम पर ताश खेलते हैं और कुछ काम करते नहीं। तो 1 साल के बाद वो वापस आने वाला था, तो वहाँ के लोगों ने उसको एक पार्टी दिया। तो उसको एक हार डाला, एक चादर दिया, तुम्हारा कसं वाटलं भारत? तो उसने कहा अरे काय सांगू, तो हमारे देश में तो अगर ऐसा होगा, कोई काम नहीं करेगा, देश नहीं चलेगा। लेकिन अभी मैं पहले नास्तिक था, अभी मैं आस्तिक बन गया, अभी मुझे पूरा भगवान में विश्वास आ गया। मुझे लगता है ये भारत केवल भगवान ही चला रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सब कुछ हो रहा है, सबकी प्रगति हो रही है। हाँ, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, ठीक है। नोट छापेंगे, आपके बैंक में डाल देंगे, आप घर में सोते रहो, ठीक है। चलो, जो भी कलयुग है। फिर पुरुष और महिलाओं का संबंध क्या है? बस अपना शरीर दिखाना, वो है कलयुग का। फिर व्यापार में सफलता, धोखेबाजी। तो आजकल बहुत सारे कंपनी है, वो क्या है कि अपना मार्केट में थोड़े दिन ऊपर दिखते हैं, बाद में वो कौन सा कंपनी कहाँ डूब गई कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। स्त्री और पुरुषों का बल, काम वासना, इसके विशेषज्ञता में आगे। जातिवाद जो है, ब्राह्मण लोग दिखावे का जो है यज्ञोपवीत पहनेंगे। तो आज ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, वो एक दिन में 50 घर में पूजा कर लेते, केवल नोट कलेक्ट करते हैं। नोट कलेक्ट समझते हैं ना? पूजा में क्या मंत्र क्या क्या बोलना है वो तो गया खड्डे में। पहले कोई ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 पूजा करता था, लेकिन आजकल के ब्राह्मण इतने लोभी हैं कि 50 या 100 घर में भी 2 व्हीलर है, फटाफट जाके पूरे जितना 1 साल का कमाई 1 महीने में कर लेते, ठीक है। व्यक्तिगत अखंडता का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह कमाएगा नहीं तो लोग कहेंगे देखो ये इसका जिंदगी फेल है। तो एक कहावत है, जैसे एक चार्वक थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत्। तो आजकल बहुत सारे कंपनी वाले पूछते हैं लोन पाहिजे काय तुम्हाला, है कि नहीं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपका दिवाला हो जाए, ठीक है। फिर समाज में शिक्षित व्यक्ति गण कौन होंगे? जिसको अच्छा वाक है, अच्छा बोलने वाला है, जो हाथ की सफाई कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाएगा। फिर धार्मिक स्थान है तो वहाँ लोग जाके कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, केवल एक साधारण जल समझेंगे। फिर देख लो आजकल गली गली में ब्यूटी पार्लर से लेके सैलून और जिम,
तो ये सब जगह आपको सिटी में दिखाई देगा, हाँ, यूनिसेक्स पार्लर से लेके, ठीक है। ये हमारी यानी प्रगति है भौतिक जगत की। फिर उदर भरणम, ऐसे कहा होता है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन आज लोग हैं खाने के लिए जी रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं बस खाने के लिए जी रहे हैं। फिर साहसिकता का दिखावा, हाँ, आजकल हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, हाँ, वो अपना सेल्फी निकाल के, वीडियो निकाल के लोगों को दिखाना चाहता है, देखो। तो आजकल लोग थोड़ा एडवेंचर भी करते हैं। एडवेंचर समझते हैं ना, हाँ, जैसे ग्लाइडिंग का हो गया, फिर बोट राइड, फिर इसमें जाना हिमालय में। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले 10 लोग मर गए, ठीक है। तो इस प्रकार लोग क्या है, कुछ दिखाना चाहते हैं, एडवेंचर। एक सच्ची घटना है, 5 साल पहले 5 लड़के वो बम्बई से दिल्ली से आगरा जा रहे थे। तो पैरेलल रेलवे लाइन है, तो उन्होंने सोचा चलो हम एक सेल्फी निकालते हैं, रेलवे आ रही है और हम इसमें बैठे हैं, इसके ऊपर, रेलवे की पटरी पर। तो सेल्फी लेने वाला उन्हें जो बैठे थे इतने ये हो गए, अंधे हो गए कि चारों के चार कट गए रेल के नीचे। ये सच्ची घटना है। तो लोग कुछ एडवेंचर दिखाना चाहते हैं, तो वो है साहसिकता। फिर यह जो है वह निपुण पुरुष होगा जो एक परिवार संभालेगा। तो बस आजकल माता पिता क्या कहते हैं, चला मी जसं केलं तुम्ही तसं करा, आमच्या आई वडिलांनी कसं केलं तसं आम्ही केलं, ठीक है। फिर धर्म का अनुकरण, हाँ, बहुत सारे लोग हैं धर्म नाम के लिए, चाहे वो दिवाली हो, दसरा हो, जितने भी धर्म है, धर्म के समय जो भी ये होता है, कोई भी अपना ये होता है, धर्म का अनुष्ठान है, यानी क्या क्या पूजा पाठ करना चाहिए, वो तो नहीं करते, केवल एक दिखावा करते। गणपति का हो, दुर्गा का हो या होली का हो, दसरा, केवल एक दिखावा है। फिर राजनीतिक अधिकार, जिसके पास ज्यादा ताकत है वही शासन करेगा, रूलिंग पार्टी, ठीक है। फिर आगे निर्दयी प्रशासन, तो आज इस दुनिया में ऐसे डेमोक्रेसी ज्यादा चल रहा है, लेकिन थोड़े देशों में अभी भी ये है राजतंत्र है, जहाँ राजा वो राज चलाता है। फिर अकाल की परिस्थिति आने वाली है आगे। अकाल का मतलब है कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लोग पत्ते, मिट्टी, मांस खाएंगे। फिर सारे लोग जो है वो क्या है, पीड़ित होंगे, अधिक बारिश, अधिक गर्मी, अधिक जो है अलग अलग प्रकार के महामारियां होंगे। फिर लोग जो है उपद्रवों से पीड़ित होंगे, झगड़े, भूखमरी, चोरियां, डकैती, बीमारियां, हाँ, चिंताग्रस्त, तो ये लोगों की स्थिति होगी। फिर जीवन की अवधि, आगे आदमी केवल 20 साल मैक्सिमम जिएगा। अभी कलयुग का जो है, आजकल मैक्सिमम लोग 70-80 जी लिया तो बहुत हो गया, ठीक है। मानव का शरीर का जो हाइट है वो 4 से 2 फीट तक हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल आप देखते हैं कि पहले लोग कम से कम 7 फीट होते थे, अभी ये 100-200 साल पहले। अभी आदमी का हाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर लोग जो है आश्रम बदलेंगे। आश्रम बदलेंगे का मतलब है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जैसे व्यवहार नहीं करेगा, क्षत्रिय है वो क्षत्रिय जैसे व्यवहार नहीं करेगा, इसको कहते हैं आश्रम बदल। फिर कोई संस्कार नहीं होगा। अगर आप जैसे पहले भी बताया, तो जब तक संस्कार नहीं होगा तो हम पतित जीव रहेंगे। फिर सारे शासक और राजनेतागण जो है ज्यादातर चोर और दुर्जन होंगे। हाँ, अभी हमें बताने की जरूरत नहीं, आप कभी देखेंगे इस दुनिया का हिस्ट्री, पिछले 100 साल का अगर हिस्ट्री देख लो, बहुत सारे देशों का जो राजा और शासक है वो दुर्जन ही है, ठीक है। फिर बुरे गुणों में वृद्धि, तो बुरे जितने भी बुरे गुण है उसमें लोगों की वृद्धि होगी। हाँ, लोग जो है सब जगह बंदूक लेके घूमेंगे। अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ हर दिन 20 लोगों का मर्डर होता है, ठीक है। फिर सारे सामाजिक श्रेणियां अधिकतर तुच्छ स्तर के शूद्र होंगे।
तो लोग जो है ज़्यादा करके तुच्छ इन्हें कुछ दिमाग वाले नहीं होंगे। फिर जानवर और पशु जो है उनका भी शारीरिक जो हाइट है, वेट है, वो भी कम हो जाएगा। और जितने भी देवालय है, मंदिर है, एक जमाने में वृंदावन में 5000 मंदिर थे वृंदावन में। आज वृंदावन में 5000 से ज़्यादा गेस्ट हाउस है। तो जितने भी मंदिर है वो आध्यात्मिक देवालय क्या होंगे, सांसारिक घर होंगे। सांसारिक घर समझते हैं? प्रभुपाद जी हमारे जो पहले मंदिर में रुके थे वृंदावन में, एक बार मैं उधर गया था, वो बोलते अभी ये मंदिर नहीं, ये घर बन गया। तो उसमें उन्होंने गेस्ट हाउस भी बना दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है। फिर परिवार के संबंध शादी तक सीमित होंगे और उसके पश्चात जो है कुछ भी नहीं होगा। फिर सारे पौधे वनस्पति जो है वो भी छोटे होंगे। ठीक है, पहले कलंगड़ है वो 20-20 किलो का आता था, अभी 1 किलो 2 किलो का सब कम होते जा रहा है। फिर बादल और मौसम, इसमें भी बहुत बदलाव होगा। फिर सारे निवास स्थान जो है, लोग नास्तिक होंगे, लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे। फिर मनुष्य का अस्तित्व जो है वो क्या है, गधे जैसा बन जाएगा। एक व्यक्ति जो है, गधा का मतलब है जिसको कोई आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं गधा। फिर लोगों के आवश्यक जो चीज़ों की में उस पर अभाव होगा, जैसे हमें कपड़ा, भोजन, दवाइयाँ चाहिए। जैसा कि दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली के लोगों को। फिर बढ़ता मानसिक उपद्रव, लोग जो है मन से बहुत ही प्रताड़ित रहेंगे। फिर सामान्य विवाह बंधन जो है, तो पति पत्नी वो उत्पीड़ित रहेंगे, वो चिंतित रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। लोग स्नान नहीं करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम को स्नान करना चाहिए, तो लोग स्नान नहीं करेंगे। फिर नकली गहने मालूम है सबको। आजकल लोगों को सोने चांदी के गहने पहनने में डर लगता है, कोई गला काट न दे। ठीक है, तो सोने का रेट आप लोग जानते हैं क्या कितना चल रहा है, हमें तो मालूम नहीं। फिर चेहरा स्वरूप, लोग जो है ऐसे लगेंगे उसको कोई भूत लग गया है। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों का जो है बिल्कुल मानसिक जो है संतुलन बिगड़ जाएगा। आपस में नफरत समझते हैं, जैसे जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर, वो कैसे नफरत करते हैं। तो अभी यूरोप में वगैरह क्या हो रहा है कि वहाँ जो क्रिश्चियन मुस्लिम में बहुत सारा ये हो रहा है, नफरत हो रहा है। तो ये होने वाला ही आगे। फिर अधिकतर परिवारों में शत्रुता, घर की कहानी। फिर समाज में अधिकतर लोग नास्तिक होंगे। तो नास्तिक का मतलब है जो भगवान में ये नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नास्तिक। तो आज की दुनिया में जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं उतने ज़्यादा नास्तिक है। ठीक है, तो लोग जो है भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, ये तो कॉमन हो गया आज भी। तो अभी देख लो ये क्या है, आज के आधुनिक समाज का बढ़ता आलेख का मतलब है ग्राफ। अभी आप लोग एक एक करके देख लो क्या क्या हो रहा है। हाँ, बेकारी यानी बेरोजगारी, ठीक है, खून, हत्या, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, बलात्कार, घटस्फोट, व्यसनाधीन, बीमारियां, गर्भपात, चोरियां, धोखेबाजी, अपघात, बेरोजगारी, आतंकवाद, आदि दैविक क्लेश, महंगाइयां, हिंसक कार्य, युद्ध, बेईमानी, फिर नास्तिकतावाद, साइबर घोटाला, कुसूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, छल कपट, मिथ्या वृत्तांत, नफरत, धर्मांतरण, ठीक है, जातिवाद, फिर अंधानुकरण का मतलब समझ, ब्लाइंड फॉलोइंग, गंदगी सब जगह, गैर संबंध, अफवाहें, चरित्रहीनता, अविश्वास, झूठा आरोप, लव जिहाद, दुर्घटना, नशापान, अवैध संग और अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु समझते हैं?
हाँ प्रभुपाद जी लिखते अकाल मृत्यु का मतलब है कि पहले लोग बूढ़े होके मरते थे। आजकल किसी को कुछ दवा का रिएक्शन हो गया, कुछ ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अभी ज़्यादा नहीं है उसमें, तो ये देख सकते हैं कि आज इस दुनिया में आपको समाचार में ही मिलेगा। लेकिन अभी फिर भी कलयुग में एक अच्छा ये है, वो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कले दोष विदे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। तो हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, तो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कली काल्य धर्म नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे हरे नाम एवं केवल। तो रामायण में भी उल्लेख आता है कलियुग केवल नाम आधार। तो ऐसे जितने भी ग्रंथ है, एक है वो है उसका नाम है 108 उपनिषद है, एक है कलि संतरण उपनिषद। तो उसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं इति शोधकश अक्षर कलि कल्मष नाचन नातो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्य। तो कलयुग के लिए एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत में उल्लेख आता है कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करेंगे जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में उल्लेख आया है। आगे उल्लेख आता है जो लोग सचमुच ज्ञानी है वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन मात्र के कारण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग क्या है, उसकी तुलना एक वर्षा से की गई। वर्षा का मौसम होता है तो हम छाता या रेनकोट लेके चलते हैं, तो क्या होगा, हम लोग गीले नहीं होंगे, वर्षा का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। तो हमारा प्रयास होना चाहिए जितना हो सके नगर कीर्तन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कली के प्रभाव से बचाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की।